अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरज़ू मलिक है और मैं फ्यूचर स्मार्ट इंक्लूसिव स्कूल की CEO हूँ। उसके अलावा मैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। कि एक अम्ब्रेला टर्म है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इनको हम कहते हैं। और इसके अंडर फिर डिफरेंट किस्म की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं। जिस तरह पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं उनको डिस्लेक्सिया के बारे में पता है, जो एक लैंग्वेज बेस्ड डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चे को रीडिंग में या लेटर वर्ड रिकग्निशन में प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा डिस्कैल्कुलिया है जो मैथ से रिलेटेड है, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं उसमें वो बच्चा सीख नहीं पाता। इसी तरह डिस्ग्राफिया है जिसमें राइटिंग से रिलेटेड इश्यूज़ आ जाते हैं। ADHD को भी लर्निंग डिसेबिलिटी के अंडर ही कंसिडर किया जाता है, जिसमें बच्चे में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनअटेंशन होती है, तो इस वजह से वो पढ़ नहीं पाते। डिस्लेक्सिया जैसे मैंने पहले बताया कि एक लैंग्वेज से रिलेटेड है जिसमें बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम होता है, उसमें वर्ड रिकग्निशन या लेटर रिकग्निशन नहीं होती है। जिस तरह हम लोग ये समझते हैं कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो कैसे देखे जाएं, तो जैसे डिस्लेक्सिया के बारे में ये कहा जाता है कि लैंग्वेज से रिलेटेड है और इसमें वर्ड रिकग्निशन है, तो ऑब्वियसली जो बच्चे का डायग्नोसिस होगा वो उसी एज में होगा जिस एज में बच्चे पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये एक रेड फ्लैग्स हैं, बट अगेन इन चीज़ों पे डिपेंड करके हम इस डिस्लेक्सिया का डायग्नोसिस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें स्पेसिफिक किस्म की टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन छोटी एज में अगर रेड फ्लैग्स हमें नज़र आ जाते हैं तो फिर वी हैव टू बी केयरफुल। और जैसे ही बच्चे की लर्निंग स्टार्ट होती है या अर्ली स्टेज में जब हम उसको अल्फ़ाबेट्स सिखा रहे होते हैं, तो उस वक्त फिर हमें थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है कि हम बच्चों पे तवज्जो दें कि वो किस तरह की गलतियां कर रहे हैं सीखने में, या उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़े। जो सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं बच्चों में, वो ये होता है कि देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन चाइल्ड्स IQ एंड परफॉर्मेंस। यानी IQ लेवल उसका नॉर्मल होगा, अबव नॉर्मल, मतलब बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं ऐसे बच्चे, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको हम समझेंगे कि वो उतनी अच्छी नहीं है। अक्सर पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा ये कंप्लेन करते हैं, हमारा बच्चा तो बहुत तेज़ है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इसके नंबर नहीं आते। मतलब पाकिस्तान में मैंने बहुत से पेरेंट्स को, मदर्स को ये कंप्लेन करते हुए देखा हुआ है। जो असल में डिस्लेक्सिया की टेस्टिंग है उसके पीछे बहुत सारा काम होता है, जिसमें टीचर ने उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो बच्चे की है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर उसने जो जब उसके एग्ज़ाम्स होते हैं उसका रिज़ल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस सब के बाद जो डिस्लेक्सिया का टेस्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं अपने मुल्क में। ऑफ कोर्स हमने तो लो कॉस्ट पे रखना है ना, हम इतना कुछ अफोर्ड नहीं करते हैं कि हर स्कूल में एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हो, और फिर एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट पूरे स्कूल को केटर भी नहीं कर सकता। टीचर के ज़िम्मे ये काम लगाया जा सकता है, तो उनकी ट्रेनिंग की जा सकती है। कि जब कोई भी टीचर आइडेंटिफाई कर लेती है बच्चों को, तो उसके बाद पहला काम तो ये होता है कि उसको वो बिल्कुल फ्रंट पे बिठाए, मतलब बोर्ड के बिल्कुल करीब, अपने बिल्कुल करीब, और ताकि बच्चा जो है वो टीचर को फेस कर रहा हो, कोई उसमें मतलब उसको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। दूसरी बात ये है कि जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना। ऑफ कोर्स हमारी जो सोसाइटी है उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि स्मार्ट बोर्ड्स जो हैं वो हमारे क्लासरूम्स में नहीं हैं या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हम छोटे लेवल पे उस चीज़ को कर सकते हैं। जिस तरह जो चीज़ें हम स्मार्ट बोर्ड से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उसका हमें रिज़ल्ट मिलेगा कि स्मार्ट बोर्ड पे सारा कुछ आ रहा है और बच्चे पूरी क्लास देख रही है, उसको हमारे स्मार्टफोन्स सबके पास हैं आजकल, टीचर के पास भी होता है, तो हम उस स्मार्टफोन को उस बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। कि अगर वो रीडिंग में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसकी वजह यही है ना कि वो तो वर्ड रिकग्निशन नहीं है या लेटर रिकग्निशन नहीं है, तो अगर हम उसी टेक्स्ट को जो हम चाह रहे हैं कि बच्चा उसकी रीडिंग करे, या कोई स्टोरी है उसको उसकी रीडिंग करे, तो वो हम बच्चे को सुनवा भी सकते। तो मतलब बहुत ही लो कॉस्ट इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो की जा सकती हैं, और बहुत आसानी से ऐसे बच्चों को क्लास में हम इंटीग्रेट कर सकते। बच्चों को स्पेशली जो स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है,
डिस्करेज किया जाता है और एडल्ट्स की तरफ से ज़्यादा किया जाता है, मतलब मैं उनको ज़्यादा ब्लेम करती हूँ। ये जो डिस्लेक्सिया के बारे में बिल पास हुआ है, इट्स अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एटलीस्ट चीज़ें जो हैं वो मूव कर रही हैं और अच्छी बात है, इनको करना भी चाहिए। लेकिन जो लेजिस्लेशन है उसके बारे में मेरा कंसर्न ये है कि जब भी कोई लेजिस्लेशन होती है और गवर्नमेंट की तरफ से होती है तो उसमें अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व कर ले या कंसल्टेशन ले ले उन लोगों से जो इस फील्ड में हैं या ऑलरेडी हैं, तो उससे चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से ये डिस्लेक्सिया की बात है तो डिस्लेक्सिया इज़ नॉट एन अम्ब्रेला टर्म। द अम्ब्रेला टर्म इज़ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसके अंडर फिर 4-5 लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आती हैं और डिस्लेक्सिया इज़ वन ऑफ देम। तो लेजिस्लेशन जो है वो डिफरेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की नहीं होनी चाहिए, बल्कि लेजिस्लेशन सारी डिसेबिलिटीज़ की होनी चाहिए। और वो एक ह्यूज अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर 14-15 डिसेबिलिटीज़ आती हैं एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इज़ वन ऑफ देम। तो अगर लेजिस्लेशन हम वहाँ से शुरू करें तो मेरा ख़्याल है चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होंगी और हर इंसान जो है, हर बच्चा, हर इंसान जो उन डिसेबिलिटीज़ का शिकार है वो अपने आप को इंक्लूडेड फ़ील करेगा। वो ये नहीं समझेगा कि हमें शायद इन्होंने किसी मार्जिन पे भेज दिया है या किसी बॉर्डर लाइन पे रख दिया है, बल्कि वो अपने आप को इस सोसाइटी का हिस्सा समझेगा। जब मैंने डिस्लेक्सिया की लेजिस्लेशन के बारे में सुना था तो द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड वाज कि ऐसे लगता है जैसे सिर्फ डिस्लेक्सिया वाले लोग जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमें सिर्फ उन्हीं को केटर करना है और उन्हीं के लिए कुछ करना है, लेकिन जो बाकी डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इसके बारे में मेरा ये कंसर्न है। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी बात है, अगर इतना भी हुआ है तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात है हमारी गवर्नमेंट के पार्ट। पेरेंट्स के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये फील होता है कि आपका बच्चा किसी ना किसी डिसेबिलिटी का शिकार है या आपको थोड़े बहुत रेड फ्लैग्स भी नज़र आते हैं, तो ऑफ कोर्स परेशान होना तो मेरा ख्याल है हर पेरेंट का राइट है, होते भी हैं, होना भी चाहिए। लेकिन परेशानी के साथ हम उस परेशानी को अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उसमें फिर जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छे आ सकते हैं। जिस तरह के अगर पेरेंट्स जो हैं उनको पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है और बच्चों और पेरेंट्स को कुछ रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, तो उनको स्कूल के साथ बात करनी चाहिए, मीनिंग स्कूल के प्रिंसिपल से, बच्चे की टीचर्स से, और उनको अवेयर होना चाहिए बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में। और ऑफ कोर्स हर इंसान, हर पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो दे नो कि उनका जो लेवल है इंटेलिजेंस का वो क्या है, और वेयर देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन इंटेलिजेंस एंड परफॉर्मेंस, तो फिर इट्स अ रेड फ्लैग। तो अगर पेरेंट्स को ये बात पता चल जाए तो वो बहुत हद तक अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, परेशान हों लेकिन बहुत ज़्यादा ना हों, स्टे पॉजिटिव और आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं स्पेशल नीड्स वाले बच्चे की मदर हूँ और मेरे बच्चे ने बहुत कुछ अचीव किया है और उसके पीछे मेरी बहुत मेहनत है, मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा मेहनत है।